चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए डेप्रिसिएशन। वेल गाइस, इसको कंसीडर किया जाता है काफी लोगों के द्वारा कि बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है। मैं पहले कुछ इमेजिनरी क्वेश्चन से आपको डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर आप मेरे साथ टीएस ग्रेवाल डीके गोयल सब सॉल्व करिएगा। सो पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोर्ड पे बना रखा है। आपने भी पहले सिर्फ समझना है मैं कैसे कर रहा हूँ। अच्छे से समझ लें, फिर आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं ये क्वेश्चन। आइए, डेप्रिसिएशन। ये करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि कोई भी प्री कंसीव नोशन लेके ना चलें। आपको बहुत लोग बोलेंगे कि इसमें लॉस टैली नहीं होगा, प्रॉफिट टैली नहीं होगा एंड पता नहीं क्या क्या। तो आप आराम से मस्ती से इसको एंजॉय करें। बहुत ही बेहतरीन होने वाला है चैप्टर अगर आप एंजॉय करके करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला आपका जो स्टेटमेंट है वो है, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑन 1/4/2022 फॉर ₹1 लाख। इफ यू आर वंडरिंग कि सर आपने डेट्स के नीचे हाइलाइटर्स क्यों डाले हुए हैं, क्योंकि डेट ही सब कुछ है इस क्वेश्चन में। डेट पर ही सारा खेल खेला जाएगा और वर्किंग उस डेट के हिसाब से ही आप करेंगे। उसके बाद कहता है, इट परचेज अनदर मशीनरी ऑन 1/10/22 फॉर ₹2 लाख, देन इट परचेज वन मोर मशीनरी ऑन 1/1/24 फॉर ₹3 लाख, देन इट सोल्ड द फर्स्ट मशीनरी ऑन 1/4/25 फॉर 40,000। और हमें यहाँ लिखा है डेप्रिसिएशन है 10% एसएलएम। एसएलएम का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड। दो तरीके के मेथड आपको हम कराएंगे। वैसे बहुत सारे तरीके के डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं बड़ी क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे, लेकिन आपके आपके लेवल के लिए दो ही है, एसएलएम एंड डीबीएम। सो आइए बात करते हैं पहले एसएलएम कैसे तैयार किया जाता है। सो गाइस, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको वर्किंग नोट्स पर बड़ा जोर देना है। मैं यहां पर आपके लिए वर्किंग नोट्स ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो आप बताइए, सबसे पहला काम, आपने मशीनरी परचेज करी, कितने की करी? 1/4/22। आप बताओ, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूं तो क्या ये नहीं होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट? यस, यू कैन राइट कैश अकाउंट एज वेल। यही तो होती है एंट्री। कितने की मशीनरी खरीदी है? 1 लाख। यही जर्नल एंट्री करते हैं बेटा, ये सुनो। अब आप ये समझ लो, आप एक तरह से मशीनरी अकाउंट क्या है, मशीनरी का लेजर। तो आप मशीनरी का अकाउंट बना रहे हो, मशीनरी को नहीं देखोगे, अपोजिट एंट्री देखोगे, क्रेडिट है, कहां चला जाएगा? डेबिट। तो यहां पर आ गया 1/4/22 टू बैंक अकाउंट, और ये कितना हो गया? 1 लाख रुपीस। अभी क्लियर? कितना आ गया? 1 लाख रुपीस। तो डेबिट क्यों आ गया वो मैंने आपको समझा दिया। अभी अब थोड़ा सा स्मॉल मैच्योर हो जाए, फिर मैं एक और तरीका भी सिखाऊंगा आपको, आपको वैसे ही पता चल जाएगा डेबिट क्यों आ गया यहाँ पर। फिलहाल हम बेसिक अप्रोच से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल एलिमेंट्री तरीके से। अब मेरे बच्चों, नोटिस करने वाली बात क्या है, ये बताइए कौन सी डेट है ये? तो आपने वर्किंग में ऐसे बनाते जाना है, 1/4/22, और इसका ईयर एंड होगा 31/3/23। ठीक है। सो बड़े प्यार से एंजॉय करें। आपको अब ये देखना है कि इस टाइम पीरियड में क्या कोई और मशीनरी खरीदी या बेची तो नहीं गई। आगे पढ़िए। इट परचेज अनदर मशीनरी ऑन 1/10/22। डोंट यू पीपल थिंक 1/10/22 एक्चुअली लाइज इन दिस ईयर ओनली? यस और नो? भाई 1/10/22, 1/4/22 से 31 मार्च 23 के बीच में ही तो गिर रहा है बेटा। तो अब क्या करना है, सेम तरीका, बस डेट चेंज कर देनी है। अब डेट क्या हो गई? 1/10/22 टू बैंक अकाउंट, और अब की दफे क्या लिखोगे? 2 लाख रुपीस। क्या लिखोगे? 2 लाख रुपीस। अगेन एंड ना करें, आप दोबारा देखें क्या इस टाइम पीरियड में कुछ और खरीदा या बेचा तो नहीं किया। आइए पढ़ते हैं। एक और मशीनरी खरीदी, मगर कब खरीदी? 1/1/24। तो वो तो इसके अंदर लाए नहीं कर रहा। यानी इस ईयर का जो भी कोटा है खरीदने या बेचने का मशीन का, दैट हैज बीन डन अवे विद। अब हम इसको ट्रीट कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। आप ये बताइए, अगर आप कोई नई गाड़ी लेकर आते हैं, 1 साल बाद अगर उसे बेचेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगी, ज्यादा मिलेगी या कम? कम। क्यों? डेप्रिसिएशन लग गई। इसी प्रकार मशीनरी जब आप खरीदेंगे, जितने की खरीदेंगे, वापस जब उसकी 1 साल बाद वैल्यू निकालेंगे तो सेम वैल्यू रहेगी या कम हो जाएगी? सेम लॉजिक। क्या? डेप्रिसिएशन। तो अब वर्किंग में आपको डेप्रिसिएशन निकालनी है। मैं नाम दूंगा M1 M2। मैं थोड़ा लंबे तरीके से कराता हूं डेप्रिसिएशन, लेकिन इफेक्टिव बहुत होता है तरीका, इसमें आपके गलती के चांसेस एलिमिनेट हो जाते हैं। स्कूल में ज्यादातर टीचर वो टोटल करके बैलेंस कर देंगे, हम वो नहीं करने वाले, हम स्प्लिट में कराएंगे आपको कैसे, अभी समझाते हैं। सो M1 यहां पर कितने की खरीदी आपने? 1 लाख। और M2 कितने की खरीदी? 2 लाख।
ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। तो आप बताइए 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। यस और नो? तो अभी तक आपको लग रहा होगा वाओ इट्स अ किड्स प्ले, ये तो बहुत ही आसान है, मजा आ रहा है इसमें। अब थोड़ा ध्यान लगाएंगे। दूसरी मशीनरी कितने की है? 2 लाख। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10%। बट डोंट यू पीपल थिंक दिस सेकेंड मशीनरी हैज बीन परचेज्ड बाय दिस कंपनी ऑन 1/10/22। सो मेरा बच्चा 1/10/22 से 31 मार्च 2023 विल बी 6 मंथ्स। सो डेप्रिसिएशन शैल बी 10,000। पहले वाले में तो पूरे साल की लगा दी, 1 लाख वाले में बताओ उसमें पूरे साल की क्यों लगाई? क्योंकि वो तो पहली तारीख को ही खरीदा है, पहली तारीख से 31 मार्च, तो फिर टोटल ही लगेगी। यस और नो? पक्की बात। लेकिन दूसरी मशीनरी पर क्योंकि आपने वो कब खरीदी है? 1/10/22, तो उस पर हम कितना लगाएंगे? 6 मंथ्स। कितना लगाएंगे? 6 मंथ्स। क्लियर ये बात? अब इसको ट्रीट कैसे करें? एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या करते हैं आप? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, बोलो यस और नो? डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या करते हैं? कितनी बारी घिसी हमने जनरल एंट्री वाली? जनरल एंट्री क्या होती थी डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट आप बना रहे हो, मशीनरी को नहीं देखोगे, अपोजिट क्या है? कहां दिया हुआ है? डेबिट। कहां चला जाएगा? क्रेडिट। इसको लिखना है 31 मार्च 23 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2। M1 पर 10,000, M2 पर 10,000, टोटल डेप्रिसिएशन 20,000। पैसे वसूल लो, फीस वसूल लो, जितने भी चैप्टर लगेंगे, BRS, ROE, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, इसमें आपकी कमांड, आपके जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे 10 गुना अगर ऊपर नहीं हुई तो फिर पढ़ाने का क्या फायदा? ये क्वेश्चन हंसते हंसते करना है जो लोग के टांगे कांप जाए कि भाई इतने मुश्किल क्वेश्चन है तो इतना मजा लेता है इसमें। मजा तभी लोगे जब आपको ये अच्छा इंटरेस्ट लेके समझ आ जाएगी चीज। बोलो यहां तक क्लियर? अब टीचर्स क्या करते हैं ज्यादातर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो क्या करते हैं, 31/3/23 लिखा, सिंपली लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब आप बताओ ये टोटल कितना है? 3 लाख। 3 लाख में से 20,000 गए, कितना बचा? वो यही लिखवा देते हैं सीधा। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा। आपने तो बिल्कुल ही अंदर तक भाई साहब उसकी ऐसी की तैसी कर देनी है सवाल की कि एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो। मैं आपको बताता हूं आप कैसे करो। अब बैलेंस शीट में भी M1 M2 लिखो। चलो एक काम करते हैं, M1 कितने की थी? 1 लाख। उस पर कितने की डिविजन लग गई है? तो कितने की वैल्यू बची? 90,000। M2 कितने की थी? उस पर 10,000 की डिविजन लग चुकी है, कितनी वैल्यू बची? तो टोटल कितना हुआ? 2,80,000। क्लियर? श्योर? बैलेंस वही आ रहा है, इट्स जस्ट दैट हम स्प्लिट करके कर रहे हैं, बैलेंस को अच्छे से समझ के कर रहे हैं। क्लियर? श्योर एवरीबॉडी? अब बैलेंस सीडी है तो आपको पता ही है अगले साल में जाके बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, M1 M2 90,000, 1,90,000, टोटल 2,80,000। अब आप बताओ कौन सा ईयर में एंट्री कर चुके हैं आप? 1/4/23। तो अब आपको जो खेलना होगा वो खेलना होगा 1/4/23 से 31/3/2024। तो अब इस ईयर में क्या खेलना है हमको, इस ईयर में क्या देखना है हमको? हमें ये देखना है कि अब इस टाइम पीरियड में, दैट इज 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24, वेदर कोई मशीन खरीदी गई या बेची गई। देखें, अब तक 2 मशीनें तो हमारे पास हैं, वो तो हमारे किटी में पड़ी हुई हैं, और कोई फर्दर मशीनरी खरीदी गई या इन्हीं में से कोई बेच दी गई इस टाइम पीरियड में, दैट वी नीड टू लुक फॉर। आगे पढ़े, कहता है इट परचेज वन मोर मशीनरी ऑन 1/1/24 फॉर 3 लाख। डेट देखिए भैया, कौन सी डेट पर खरीदा है? 1/1/24। कौन सी डेट पर खरीदा है ये बताइए, मेरे को तो ऐसा लगता है, बाकी आप बताइए। मेरे हिसाब से 1/1/24 एक्चुअली लाइज हियर दिस टाइम पीरियड में, करता है ना लाए। तो अब क्या करना है बेटा, नाउ मेरे बच्चे, यू हैव 3 मशीनरीज, M1 M2 M3। क्यों? क्योंकि आपने एक मशीन और भी तो ले ली 1/1/24 को, उसको क्या लिखोगे? टू बैंक, और कितने की खरीदी है? 3 लाख। सीधा फुल फ्लेजेड। मैं इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका। आज पहली बार आप डेप्रेशन करोगे, पहली बारी में 70% उड़ा दूंगा मैं चैप्टर आपका। बस आपको कंसेप्ट पकड़ना है। और 100 का बड़ा मुश्किल चैप्टर है, बड़ा मुश्किल है, देखते हैं कितना मुश्किल है। मजे लूटेंगे जी।
12वीं में एक टॉपिक आता है इश्यू ऑफ शेयर्स। ट्रस्ट मी, लोग थर थर इतना 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएगा, बच्चे 2 घंटे के बाद सीधा 100 क्वेश्चन टैली कर देते हैं वेरिफिकेशन के साथ। सेम आपने करना है, जैसा हम आपको बनाएंगे वैसे तो बनोगे। अगर हम आपको ऐसे वो छुई हुई बना देंगे, बेटा आपको टीचर पता है स्कूल में क्या करेंगे, पहले तो वो वाला करवाने शुरू कर देंगे, टोटल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, वो सब कराना शुरू कर देंगे। अरे कराओ ठीक है, लेकिन पहले उसको बता दो कि भाई दिमाग ये चलाना पड़ेगा। बच्चे का माइंड क्या हो जाता है, वो छोटे छोटे सवाल आएंगे जी, वो नहीं आएंगे सर, ये आएंगे बब्बर शेर, इसी में सारा खेल होएगा। तो ईमानदारी से माना, पहली क्लास में आपको थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, सर ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा, अरे यही तो खिलाना है तेरे को। कल को तेरे को बोर्ड अगर टॉप करना है, 100 नंबर निकालने हैं, सर सीधी जाना है, तो ऐसे भीगी बिल्ली बन के थोड़ना, गीदड़ बन के थोड़ना आएंगे, तेरे को फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा तब टॉप होएगा। डर जाएगा तो कैसे काम बनेगा भाई। यहां तक क्लियर। अब M1 देख लो, कितने की थी M1, अगेन 1 लाख, पूरी डेप्रिसिएशन लगेगी इस साल, 1 लाख का 10%, कितना हुआ 10,000। दूसरी मशीनरी कितने की थी भाई लोगों, अब की बारी पूरा लगा रहा हूं, बताओ क्यों। अब तो पूरे साल यूज हो रही है, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024। अब आपके पास चैलेंज है, एक्सेप्ट करना है चैलेंज, यू नीड टू किल दिस नाउ। M3 कितने की है मशीन, 3 लाख, इंटू 10/100, कम ऑन गाइस, इंटू 3/12, बताइए कैसे। कभी खरीदी 1/1/24, 1/1/24 से 31/3/24, 3 मंथ्स। जब 1 जनवरी 24 को माल खरीदा है, 31 मार्च 24 तक 3 महीने तो यूज करा, ठीक है। 3 महीने की डेबिशन इसके आ गई 7500, यस और नो, क्लियर। अगेन वी आर गोना एंड दिस ईयर 31/3/24, हाउ, बाय डेप्रिसिएशन M1, M2, M3। कहीं टीचर ये भी लिखने की जहमत नहीं करेंगे, इसका ही टोटल कर देंगे 37,500। उस केस में बच्चे को अभी अभी तो फिर सरल लग सकता है, लेकिन जब वो प्रॉफिट लॉस निकालेगा या कोई ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, फिर उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम आपको पहले से प्रिपेयर करके चल रहे हैं, कैसा भी क्वेश्चन आए आपने थोड़ा लंबे वाले तरीके से ही करना है। चले, अब एक बात बताओ, अगर बैलेंस करना होता पहले ही निकाल लेते, 10,000, 20,000, 7500, टोटल कितनी डेप्रिसिएशन हो गई, 37,500। इधर देखो बेटा, क्लियर। अब अगर बैलेंस करना होता, एक बात देखो, ये टोटल कितना है, 580, टोटल कितना है। अगर मैं बैलेंस बैलेंस खेलूं तुम्हारे साथ कि भाई यहां लिख ले 31/3/24 और यहां लिख ले बाय बैलेंस CD, तो भाई 80 में से ये कितना बच गया, मेरे ख्याल से 4,42,500, यही बैलेंस बचता। कसम से तू ये लिख कर आ, तेरे को फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन भाई ऐसे नहीं चलेगा काम, दिमाग खोलना है मेरे को तेरा। मैं यही चीज बोल बोल 5,42,500, सो सॉरी 5,42,500, ठीक है। पर हमें ये सीधा बैलेंस नहीं लिखना, हमें तो वेरीफाई करके लिखना है, हमें पता होना चाहिए हम सही कर रहे हैं गलत। आओ इसको वेरीफाई करते हैं, सही है या गलत। M1, M2, M3, देख भाई, M1 की वैल्यू कितनी रह गई थी, 90,000, 10 की डेप्रिसिएशन लग गई, कितनी वैल्यू रह गई। M2 की 190 वैल्यू रह गई थी, 20 की डेप्रिसिएशन लगी, कितनी वैल्यू रह गई। M3 अभी अभी नई नई आई है, कितने की, 3 लाख, 7500 की डेप्रिसिएशन लगी, क्या वैल्यू हुई, 2,92,500, ठीक है। भाई लगा ले दिमाग, लगा ले कैलकुलेटर, हाथ से गणित लगाना है लगा ले, इसका टोटल अगर ये नहीं आ रहा तो गलत, करके देखो, वेरीफाई करो सर। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, हम तो अकाउंट्स में वेरिफिकेशन के मेरा मजा ही गया यार, एटलीस्ट जहां पर पॉसिबल हो। यही आ रहा है, तो हर मशीन का भी बैलेंस पता है तेरे को यार, इसी में तो मजा है। चले, अब अगले साल में तुम एंट्री कर गए 1,424, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, M1, M2, M3, भैया 80,000, भैया 1,70,000, और भैया 2,92,500, टोटल 5,42,500। तो अब जो हमारी लड़ाइयां होंगी, वो लड़ाइयां होंगी कौन से ईयर की मेरे बच्चों, 1/4/24 से 1/4/24 से 31/3/25, ठीक है। तो आखिरी ईयर की लड़ाई अभी थोड़ी देर में लड़ेंगे,
उससे पहले हमारी आप सभी से विनती है, जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, पहले ये जो मैंने इमेजिनरी क्वेश्चन बनाए हैं ये लिखें, फिर जितना अभी तक सॉल्व किया है वो करें। जिसको भी डाउट है वो मेरे को अपनी चेयर पे बुलाए, मैं उसको सॉल्व करके देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। शुरू कीजिए। हाँ, पूरा वर्टिकल वर्टिकल, यस। चलो जी, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। कोई भी पहले यहाँ तक का डाउट है तो पहले क्लियर कर लें आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। कोई भी डाउट है यहाँ तक का तो बताइए। सबको क्लियर? चलिए। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट ईयर पे आप आ गए हैं। वाई आई एम सेइंग ये सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इस ईयर में मशीन बेची जा रही है। तो हमेशा बच्चों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन बनाते हुए, वो आती है कि वो प्रॉफिट लॉस निकालने में उन्हें समस्या होती है। हालांकि आपका पहला ही क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी बताया भी था, आई कुड हैव स्टॉप्ड राइट देयर, कि कुछ बिकवाता नहीं, सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करा लेता, बट आई डोंट वांट इन दैट डिफेंसिव अप्रोच कि आप वो वैसे खेलें। सर आपको पहले पूरा डुबाऊंगा मैं पानी में, फिर निकालूंगा ताकि आप तगड़े बनो। तो आइए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको समझ नहीं आएगा, मैं दूसरी बारी करा दूंगा। लेकिन ये पक्का है कि आपको अगर यही क्वेश्चन समझ आ गया तो पहली ही क्लास में आधे घंटे के अंदर आप 70% डेप्रिसिएशन चैप्टर का खाका तैयार कर लेंगे। आइए, अब हम इस ईयर में एंटर कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया पिछले ईयर्स के तरह कि जिस ईयर में आप आ गए हो, अब उस ईयर में फोकस क्या करना है, आपको ये देखना है कि उस ईयर में आपने कुछ खरीदा या बेचा। 1424 से 31/3/25 आपको यहां पर दिखेगा, इट सोल्ड द फर्स्ट मशीनरी ऑन 1/4/25। जान के ये डेट का मेंशन ऐसे किया गया। तो बच्चा कहता है सर ये तो कहीं पर भी नहीं आ रहा, 1/4/24 से 31/3/25 में आ नहीं रहा। अगर आप नोटिस करो तो 31/3/25 और 1/4/25 में सिर्फ कितने का फर्क है? एक दिन। सिर्फ कितने का फर्क है? एक दिन। समझ गए बात? तो बच्चा कहता है फिर भी होना तो नेक्स्ट ईयर चाहिए ना। बिल्कुल, इसीलिए हम इसको करेंगे 31/3/25। सो कब बेची मशीनरी? 31/3/25। अब तो इस ईयर में आ गई वो। अब मैं ये क्यों डेट लिखी गई, बच्चा कहता है एक ही दिन का फर्क है, मैं इसमें डाल देता हूं। कायदे से देखो, लॉजिकली तो कोई फर्क नहीं आएगा, एक ही दिन का फर्क है, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका ईयर चेंज हो जाएगा। समझ गए बात? तो कभी आप बुक में देखो जी एक दिन एक्स्ट्रा में ऐसे नहीं नहीं नहीं, नहीं, आपको उसी पीरियड में जाना पड़ेगा। तो अब बताइए ये पहली मशीन कब बेची गई है? 31/3/25। जानबूझ के मैं कैलकुलेशन आसान करूंगा इस क्वेश्चन में आपकी, फिर मैं इसको एक्सट्रीम में बनाऊंगा, कभी 1/3 बिकवा दूंगा, कभी आधी मशीन बिकवा दूंगा एंड ऑल। डेट्स के साथ भी हम खेलेंगे। तो आइए, सबसे पहले बात कर लेते हैं M1 की। M1 1 लाख की थी, 10% के हिसाब से कितने डिडक्शन लग गई? M2 2 लाख की थी, 10% के हिसाब से कितनी डिडक्शन लग गई? 20,000। M3 3 लाख की थी, 10% के हिसाब से कितनी लग गई? 30,000। यहां तक क्लियर? कोई बताएगा 3 लाख वाली मशीनरी पर M3 पे अब तो आप पूरे 30 ले रहे हो, पहले तो आपने 7500 लिए थे खाली, क्यों? आप पूरे साल यूज कर रहे हो, आप 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 आप पूरे साल के लिए यूज कर रहे हैं। सो 31/3/25 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 M3 10 20 30 60,000। क्लियर? अब बच्चा कहता है सीधा बैलेंस निकालो, निकाल लेता, लेकिन यहां पर एक मशीनरी बेची भी तो है, तो उसका हिसाब करना पड़ेगा। मैं यहां लिख रहा हूं 31/3/25 बाय बैंक अकाउंट 40,000। कोई बताएगा कहां से आए? जब मशीनरी खरीदी थी तो आप क्या कर रहे थे? टू बैंक। अब जब मशीनरी बेची है तो बाय बैंक। क्लियर है बात? अब हमें उसका प्रॉफिट लॉस निकालना है, उसी में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है। तो मैं ये मिटा देता हूं क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए होगा बेटा। तो यहां पर आप उसके नीचे उतारना पूरा। अब मैं निकाल रहा हूं, मैं लिख देता हूं ऐसे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो पहली मशीनरी थी कितने की? 1 लाख। पहली बेची है ना, तो अब उसी पे कैलकुलेशन चलेगी। तो इसमें जब ईयर था 1/4/22 से 31/3/23, तो कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी? फिर 1/4/23 से 31/3/24 कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी? फिर 1/4/24 से 31/3/25 कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी? तो इसकी वैल्यू क्या रह गई? आपने कितने में बेची? तो 30,000 का लॉस हो गया बेटा। 1 लाख की थी मशीन,
पहले साल कितनी डिडक्शन लगी 10, क्या वैल्यू रहेगी 90। फिर कितनी डिडक्शन लगी 10, क्या वैल्यू रहेगी 80। फिर कितनी डिडक्शन लगी 10, क्या वैल्यू रह गई 70। भाई 70 की मशीन कितने में बेच रहे हो 40। तो फायदा है कि नुकसान? नुकसान कितने का? इसको यहां लिखना है 31 3 25 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस 30,000। बच्चा कहता है लॉस इधर क्यों आ गया? जर्नल एंट्री क्या होती? लॉस टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट बना रहा है बाय लॉस। क्लियर? श्योर हो? अब बैलेंस करते 31 3 25 बाय बैलेंस कैरिड डाउन M2 M3। भाई M1 क्यों नहीं? M1 तो बिक गई, कोई ले गया कबाड़ी वबाड़ी, अब तेरे पास थोड़ी ना है वो। वेरिफिकेशन इसमें भी कर सकते हैं हम, देखो करेंगे। ये बताओ ये टोटल कितना आ रहा है? 5,42,500। इसमें से 60, 1,31,000। अगर मैं 5,42,500 में से 1,30 माइनस करूं तो बचता है 4,12,500। कितना बचता है? तो हमें तो खेलना नहीं बैलेंस बैलेंस, हम तो वेरीफाई करेंगे भैया। आओ करते हैं। M2 की वैल्यू क्या है अभी? 1,70 पर 20 हजार डेप्शन लगी, क्या बचे? 1,50। M3 कितने की है? 2,92,500। 30 की डेप्रिसिएशन लग गई, क्या बचा? 2,62। टोटल करके देख लो। अब ये देखो, इसको कोई चीटिंग कर सकता है क्या? वर्किंग देख रहे हो कितनी हैवी है। क्लास में कोई बोले आपका फ्रेंड मेरे को दिखा दे, देख ले भाई, चीटिंग करके भी नहीं कर सकता बंदा ये क्वेश्चन, उसको दिमाग ही लगाना पड़ेगा। और यही तो फन है। सारा खेल क्या है, हम बच्चे से कहते हैं तू बस दिमाग खोल अपना, ये फोन से बाहर आ, दिमाग खोल, फिर तू क्या SRCC क्या, और मतलब जिस कॉलेज को तू चाहेगा हाथ रखेगा तेरा हो जाएगा। तेरे को कहने को 14 लाख 13 लाख लोगों से कंपीट करना है, नहीं, सही मायने में 2-3 हजार लोगों से कंपीट करना है जो डेडिकेटेड है, जो दिमाग खोल के पढ़ते हैं। वो 3,000 को बीट कर और पहुंच जा नॉर्थ कैंपस। 11th में ये सीख राजा की तरह पढ़ते कैसे हैं, और 12वीं में वो तरीका और मेहनत दोनों का मिक्सर कर, एक टारगेट बना मेरे को SRCC जाना है, और फिर जा। और भगवान की दया से मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में, बच्चे के नाम के साथ फोटो के साथ, पिछले कितने सालों में एक साल ऐसा नहीं गया जब यहां से SRCC में एडमिशन ना हो। तो आप भी जाओ, भगवान करे। लेकिन सर हम सिर्फ एक जरिया बनेंगे, आपको खुद मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आप बताओ ये इतना मुश्किल लग रहा है, लेकिन सच में अगर आप मेरी जगह होते ना टीचर, आप पहली क्लास में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं कराते, आप कहते यार धीरे धीरे बना, धीरे धीरे, तो बच्चा परेशान हो जाएगा। यही अप्रोच का फर्क है। मेरे को क्या लगता है, अगर तेरे को समझ आ गया तो मैं तो 70% खा गया एक ही क्लास में। तैयारी वैसा कर दिया ना तेरे को। अब इसको टोटल कर लेते हैं, ये कितना हो गया 5,42,500। और बेटा अब यहां पर आ गया 1,425 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब तो दो ही रह गई ना, M2 और M3। 1,50, 2,62,500, 4,12,500। क्लियर? कंप्लीट करिए जी, क्वेश्चन खत्म हो गया। और जिसको भी डाउट है वो मेरे को बुलाए चेयर पे।